कराची में सिविल लाइन क्लब रोड पर निजी होटल एक हिस्सा गिर गया है और 4 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें एक जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तो अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, कराची में सिविल लाइन क्लब रोड पर निजी होटल की छत का एक हिस्सा गिर गया है। 4 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें एक जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। तो खबर यह है कि कराची में सिविल लाइन क्लब रोड पर निजी होटल की छत का एक हिस्सा गिर गया है। 4 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें एक जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। तो खबर यह है कि कराची में सिविल लाइन क्लब रोड पर निजी होटल की छत का एक हिस्सा गिर गया है। 4 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें एक जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तो खबर यह है कि कराची में सिविल लाइन क्लब रोड पर निजी होटल की छत का एक हिस्सा गिर गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कराची के इलाके सिविल लाइन क्लब रोड पर वाक़ई एक निजी होटल की छत का जो मलबा है वो गिर गया, जिसकी वजह से जो 4 से 5 अफराद थे वो मलबे तले दब गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया और तमाम अफराद को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिन अस्पताल हुकाम की जानिब से बताया गया है कि 4 अफराद को जख्मी हालत में लाया गया था, जबकि 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी हैं जिनको तिब इमदाद फराहम की जा रही है। इस तमाम तर वाक़े के बाद रेंजर्स की नफरी भी वहां पर पहुंच गई और रेंजर्स की जानिब से भी इमदादी कार्रवाइयाँ की गई। तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से बताया गया सिंध रेंजर्स के जवान जैवकों पर मौजूद हैं और मलबे से जख्मियों को निकाला जा रहा है, जबकि रेंजर्स के जवान रेस्क्यू इदारे के साथ इमदादी कामों में भी मसरूफ नजर आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ कि जो हलाक हुए हैं उनमें जो है 52 साल रईस अहमद वल्द बंदू खान के नाम से शनाख्त हुई है, जबकि सैयद शाह फराज वल्द सरवर खान जिनकी उम्र 43 साल है, उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि एक खातून जिनकी शनाख्त जो है वो नफीसा जोजा जो है रईस के नाम से हुई है वो भी जख्मी है, जबकि एक और खातून है जिनकी शनाख्त नरगिस के नाम से की गई है, उनकी भी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। जो अस्पताल जराए हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 4 अफराद को लाया गया था, जिनमें से 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद को जो है वो तिब इमदाद फराहम कर दी गई। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बिलाल ये भी बताएगा कि होटल की जो छत का एक हिस्सा गिर गया है, बताएगा आया यहाँ पे तामीराती काम जारी था या किस बायस ये छत जो गिरी है? देखें, निजी अस्पताल हुकाम की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका, लेकिन जिस तरह से सूरत हाल नजर आती है उससे ये मालूम होता है कि कोई भी जो है जो तरक्याती काम है वो वहाँ पर नहीं हो रहा था, जबकि जो जिस जगह ये मलबा गिरा है वहाँ पर कुछ अफराद मौजूद थे कि अचानक ये मलबा गिरने की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद जो निजी होटल है उसके इंतजामिया की जानिब से ये कोशिश की गई कि तमाम अफराद को निकाला जाए। उसके अलावा जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी जाए हादसे पर पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त जो होटल की इंतजामिया थी उनकी जानिब से तमाम अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम तर वाक़े के बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुंची है, रेंजर्स के जवान भी वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा रेस्क्यू इदारों की टीमें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। अच्छा बिलाल, ये बताएगा कि अब तक की ताज़ा तरीन वहाँ पे क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू और इमरजेंसी सर्विसेज कैसी चल रही हैं अब तक? देखें, रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो है इमदादी कार्रवाइयों का भी सिलसिला शुरू किया गया। उसके अलावा रेंजर्स हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि रेंजर्स की टीमें भी वहाँ पर पहुंची हैं और तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से ही बताया गया है कि जो सिंध रेंजर्स के जवान हैं वो जैवकों पर मौजूद हैं और मलबे से जो जख्मी हैं उनको भी निकाला गया, जबकि रेंजर्स के जवान रेस्क्यू इदारों के साथ इमदादी कामों में भी मसरूफ हैं। और इसके अलावा जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी इस तमाम तर हादसे के बाद फिलफौर वहाँ पहुँच गए थे, जबकि जो इंतजामिया है होटल की उनकी जानिब से भी इमदादी कार्रवाइयाँ की गई और जो मलबा था उसके तले जो अफराद मौजूद थे उनको निकालने की कोशिश की गई और मलबे से निकाल कर उन तमाम अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराए की जानिब से ही बताया गया है कि जख्मियों को यहाँ पर लाया गया था, जबकि होटल इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जबकि ये एक छत है, जो छत का हिस्सा है वो जो है अंदरूनी हिस्सा वो गिरा था, जिसके बाद ये तमाम तर हादसा पेश आया। लेकिन अभी तक जो होटल इंतजामिया उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है और जो जख्मी हैं उन्हें तिब इमदाद के लिए अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था और उन्हें तिब इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि एक जो है जो डायरेक्टर जनरल अस्पताल है उनकी जानिब से यही बताया गया
कि एक शख्स जो है वो जाँ बाग हो चुका है, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं और तिब्बी इमदाद उन्हें फराहम कर दी गई है। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा कि जैसे तफसीलात सामने आ रही हैं कि 4 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें एक जाँ बाग हुआ है और 3 जख्मी हो गए। आया ये यहाँ पे होटल के मुलाजमीन थे या गेस्ट थे वहाँ पर? कुछ उनकी शिनाख्त हो पाई है इस हवाले से? देखिए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ नामों की शिनाख्त का अमल शुरू किया गया, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ये तमाम तर वाकया हुआ है। वाकये के फिलफौर बाद जो है इन तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर इन तमाम अफराद की शनाख्त की गई है, जिसमें से एक लाश की शनाख्त जो है वो रईस अहमद वल्द बंदू खान के नाम से की गई, जबकि 3 जख्मी थे, जिनमें 2 खवातीन शामिल हैं। और जो जख्मी हैं उनके नामों की शनाख्त सैयद शाह फराज, नफीसा और नरगिस शेख के नाम से की गई है। और ये बताया गया है कि अभी तक ये मालूमात नहीं हासिल हो सकी कि तमाम अफराद कौन थे और ये जो होटल में आया कि ये इंतजामिया की तरफ से कोई थे या कोई गेस्ट मौजूद थे, इस पे अभी तक जो है वो तहकीकात जारी है। लेकिन जो बज़ाहिर ये मालूम होता है कि जो खवातीन है वो एज अ गेस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और जो अफराद जख्मी हुए वो भी जो है एज अ गेस्ट यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो होटल इंतजामिया उनकी जानिब से अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका, क्योंकि मेन जो मौक़िफ़ है वो होटल इंतजामिया के मौक़िफ़ के बाद ही तमाम तर सिचुएशन क्लियर होगी कि इस होटल के अंदर क्या तरक्याती काम जो है वो जारी था या कोई और ऐसा मामला था जो कि तमाम तर चीज़ों को क्लियर कर सके। तो अभी तक जो है जो होटल इंतजामिया उनका मौक़िफ़ आना बाकी है, जबकि पुलिस और रेंजर्स जो है वो जाए हादसे पर मौजूद है और तमाम तर तहकीकात कर रही है। उनके भी मौक़िफ़ जब सामने आएगा तमाम तर चीज़ें क्लियर होंगी। जी, होटल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। रेंजर्स और पुलिस वहाँ पर मौजूद है और तहकीकात की जा रही हैं। मोहम्मद बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।